यस गाइस, सो वेलकम टू ऑल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में इलस्ट्रेशंस सारे के सारे कंप्लीट किए थे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू पॉइंट्स। हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। मेनली इस चैप्टर में हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3, जो मेन क्वेश्चन 3 दिया है, ये सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर सब क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 में सब क्वेश्चन 1 के साथ। ज्यादातर सेम क्वेश्चंस रहेंगे जो हमने इलस्ट्रेशंस में सोल्व किए हैं, बस उसी टाइप के ही सारे के सारे क्वेश्चंस ये रहेंगे। सो क्वेश्चन 3 के सब क्वेश्चंस हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। पहला सब क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? पार्टनर विड्रॉस आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो आपको याद रखना है एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, एंड ऑफ ईच मंथ दिया गया है। ओके, यहाँ पे एंड ऑफ ईच मंथ की बात की गई है। अभी नेक्स्ट समझो क्या बोला है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्रॉइंग्स इज 12,000। टोटल ड्रॉइंग्स 12,000 है। समझो, अब बात को समझो। टोटल ड्रॉइंग्स अगर 12,000 हो, देयरफॉर मंथली ड्रॉइंग्स कितने होंगे? तो भाई 12,000 डिवाइड बाई 12, सो आ गया 1,000 रुपीज। सो रुपीज 1,000 का मंथली ड्रॉइंग्स है। अभी क्या बोला है आगे समझो। 12% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स। 12% का इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर। अभी पहले ही हमने बात की थी, जैसे पहले इलस्ट्रेशन 1 में देखा था, सेम केस। अगर यहां पे एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूं। इफ ड्रॉइंग्स एट बिगनिंग एंड इफ ड्रॉइंग्स एट एंड, ओके, अगर बिगनिंग में होते हैं तो एन हम क्या लेंगे? 78/12। और अगर एट द एंड हो गए ऑफ एवरी मंथ तो हम क्या लेंगे? तो भाई इसमें से 12 माइनस कर देंगे। 78 माइनस 12 कर देंगे तो कितना मिलेगा? 66 मंथ्स। 66/12 करेंगे। ओके, तो हमारे केस में क्या बोला है कि भाई एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। तो यहाँ पे एंड की बात की गई है। इलस्ट्रेशन 1 में एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ की बात की। तो यहाँ पे एंड के बारे में जब आप बात करें तो 66/12 करेंगे। सो इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRN अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट हमने अभी फाइंड किया 1,000 पर मंथ, इनटू रेट यहाँ पे दिया है 12% का। सो इनटू 12/100 एंड यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो अपन 66/12 करेंगे। ओके, पहले अपन ने क्या किया था? 78/12। इसका लॉजिक भी समझाया था कि भाई बिगनिंग में करेंगे तो पूरा वो मंथ का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यहाँ पे एट द एंड करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर अप्रैल के एंड में वो ड्राइंग्स करेगा तो 30 अप्रैल को करेगा तो अप्रैल मंथ का तो इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। इस तरह से कंटिन्यूस इंटरेस्ट लगता जाएगा। सो 1,000 का 12% इंटू 66/12, सो अमाउंट आता है 660। तो आंसर इज रुपीज 660। दिस इज द फाइनल आंसर। आर यू क्लियर? ओके, सो ये 660 का आपका फाइनल आंसर है। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन 3 का ही सब क्वेश्चंस है। सारे के सारे हम मेन क्वेश्चन 3 के ही सब क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन 3 सब क्वेश्चन 2। अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। कैपिटल रेशियो इज 3:2। देखो कैपिटल रेशियो दिया है। सो यहाँ पे कैपिटल रेशियो का तो प्रपोर्शन दिया है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा? दिया नहीं है तो 1:1 होगा। आर यू क्लियर? अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। मीन्स ये अगेन वो वाली रिवर्स कैलकुलेशन वाली बात हो गई। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876। तो अभी समझो
सेम कैलकुलेशन, प्रॉफिट हमको दिया है ₹96,876 का। अभी इसमें से कुछ कमीशन हमको माइनस करना है। ओके, अमृता को हम कमीशन देना है, वो 8% का कमीशन होगा, वो कमीशन 8% का होगा। लेकिन 8% किसका होगा? तो भैया नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा इसका 8%, यहां पे जो अमाउंट आएगी इसका 8% आपको प्रॉफिट देना है। लेकिन हमारे पास तो ये फिगर भी नहीं है, तो इसका 8% कैसे करेंगे? इसके लिए हम रिवर्स कैलकुलेशन देखते हैं कि भाई अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट 100% का है तो कमीशन उसका कितना है? 8% है। सो हम कमीशन उसका 8% देंगे। 100 का 8% विल बी 8%। तो अगर हम सीधे सीधे आए तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ये माइनस हुआ। लेकिन अगर उल्टा जाना है तो हम प्लस करेंगे। तो ये कितना परसेंट? 100 प्लस 8%, यानी ये कितना हो जाएगा? 108%। उसको यहाँ से माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा 100%। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। इफ 108% पे क्या अमाउंट है? तो 96,876, तो 8% पे कितनी अमाउंट होगी? आर यू क्लियर? सो हमको मिलेगा कमीशन। कैसे मिलेगा कमीशन? तो क्या 96,876 इंटू 8/108, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 7176 का कमीशन, ₹7176। तो अगर मान लीजिए ये तो हमारे पास दिया है, दैट इज 96,876, इसमें से 7176 का अगर हम कमीशन माइनस करें तो हमको कितना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिलेगा कमीशन के बाद का प्रॉफिट? दैट इज 89,700 का प्रॉफिट। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट है। अभी हमको ये प्रॉफिट अमृता को देना है, तो भाई अमृता की बात करें तो अमृता को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग रेशियो नहीं दिया, तो हम लेंगे 1:1। सो इक्वली डिवाइड होगा 1/2 1/2। तो अमृता को हम प्रॉफिट जो है दैट इज 89,700 इंटू 1/2 कितना आएगा? तो भाई 44,850। सो टोटल अमाउंट received by Amrita will be commission plus profit share। कमीशन उसको मिला 7176 का एंड प्रॉफिट का शेयर मिला 44,850 का। तो टोटल अमाउंट कितने का मिलेगा? 52,026 का। आर यू क्लियर? तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा। ओके, ये सम नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सब क्वेश्चन 3 के अंदर। गाइस देखो, हमने इलस्ट्रेशन कर लिया, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रपोर्शन 3:2:4। यहाँ पे प्रपोर्शन दे दिया है। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत हमको दिया है 30,000। तो पहले तो समझो सेम टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे सारे के सारे हैं। हमने अभिजीत को प्रॉफिट दिया है 30,000 का। अब ये कैसे आएगा? तो कि नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय अभिजीत का शेयर क्या है? यहाँ पे अभिजीत का शेयर है 2 का शेयर है। सो अभिजीत का शेयर रहेगा 2/9। सो जब नेट प्रॉफिट को 2/9 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 30,000 आया होगा। तो हम नेट प्रॉफिट का फिगर फाइंड कर सकते हैं। कैसे मिलेगा? तो ये 9 डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और 2 डिवीजन में चला जाएगा। सो टोटल नेट प्रॉफिट
हमको कितने का मिलेगा? तो भाई 1,35,000 का। आर वी क्लियर? अभी कमीशन टू मैनेजर कितना मिला होगा? तो भाई मैनेजर का कमीशन तो नेट प्रॉफिट का ही कितना परसेंट दिया है? 10%। आफ्टर डिडक्टिंग मीन्स इसका ही 10% होगा। Therefore, manager's commission will be 1,35,000 का 10%, that is 13,500. Okay, so this is your final answer. Are we clear? अभी नेक्स्ट सब क्वेश्चन 4 के ऊपर आते हैं। सब क्वेश्चन 4 में क्या बताया है? द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज 15:10:9। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है 15:10:9 का। कोई बात नहीं। टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 68,000। डिटरमाइन द शेयर इन प्रॉफिट। वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रॉफिट का डिवीजन करना है यहां पे। अभी समझो, पहला कौन है? राजकुमार। दूसरा कौन है? कौशिक। एंड तीसरा कौन है? शर्मा। तो अभी देखो, राजकुमार का शेयर है 15 का। ओके, 15 बाय टोटल शेयर उसका रहेगा 34। इसका शेयर रहेगा 10/34 एंड इसका शेयर रहेगा 9/34 रेशियो का टोटल। एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पूरे साल का प्रॉफिट यहां पे दिया है 68,000 का। बस तो सिंपली कैलकुलेट करना है हमको। दैट इज 30,000। ये राजकुमार का प्रॉफिट है। 20,000 कौशिक ले जाएगा, तो उसका प्रॉफिट है। एंड 18,000 का शेयर शर्मा ले जाएगा। ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। मेहता रिसीव्स इज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। मेहता का शेयर है वो पंड्या का 4 गुना है, पंड्या का 4 गुना। वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ शेयर ऑफ मेहता। तो अभी समझो, यहां पे हम एजम्पशन करेंगे। लेट अस एज्यूम शेयर ऑफ पंड्या S1। तो हमको यहां पे क्या मिलेगा? मेहता, पंड्या और वाजपेयी। ओके, अगर पंड्या का शेयर 1 का हम एज्यूम करें कि भाई पंड्या का 1 का शेयर है, ओके, तो क्या बोला है? मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। तो अगर पंड्या का 1 का शेयर है तो मेहता का कितना होगा? 4 टाइम्स, यानी 4। और दूसरा क्या बोला है कि भाई वेल वाजपेयी रिसीव्स हाफ शेयर ऑफ मेहता। अगर मेहता का शेयर 4 है तो वाजपेयी का शेयर उसका हाफ होगा, मीन्स 2 होगा। तो ये हमको रेशियो मिल गए 4:1:2। अभी क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट दिया है 87,500। तो मेहता, पंड्या एंड वाजपेयी। मेहता का 4 का शेयर है, पंड्या का 1 का शेयर, वाजपेयी का 2 का शेयर। 4/7, 1/7 एंड 2/7 रेशियो का टोटल। और नेट प्रॉफिट यहां दिया है 87,500। सिंपल कैलकुलेशन।
क्या मिलेगा अभी? 50,000 मेहता का मिलेगा प्रॉफिट, 12,500 का प्रॉफिट पंड्या को मिलेगा, और 25,000 का प्रॉफिट वाजपेयी को मिलेगा। आर वी क्लियर गाइस? वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चंस। ये सारे के सारे प्रॉफिट डिविजिबल, प्रॉफिट को डिवाइड प्रपोर्शनेटली डिवाइड करने के क्वेश्चंस हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है? प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन है पार्टनर्स? तो शीला, सुरभि एंड संकेत। तो ये पार्टनर्स है। पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट इज 1,35,000। दे हैव शेयर्ड द प्रॉफिट इन रेशियो 2:1:3 इंस्टेड ऑफ 3:2:1। यहां पे ध्यान रखना है करेक्ट रेशियो क्या है। तो भाई 3:2:3 का करेक्ट रेशियो है। तो पहले तो जो देना है दैट इज करेक्ट रेशियो। करेक्ट रेशियो है 3:2:3 का। सो 1,35,000 को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। सो यहां पे शीला को मिलेगा 50,625, इसको भी सेम, एंड सुरभि को मिलेगा 33,750 का प्रॉफिट। अभी क्लियर? अभी ये करेक्ट रेशियो है तो हमको ये कैपिटल अकाउंट है उसमें क्रेडिट करना है, उसको देना है प्रॉफिट पार्टनर्स को। सो यहां पे हम प्लस करेंगे। और जो गलत प्रॉफिट हमने शेयर किया है कौन से रेशियो में? तो भाई 2:1:3। सो यहां पे लिखेंगे रॉन्ग प्रॉफिट दैट इज 2:1:3। तो इसको मिलेगा 45,000, इसको मिलेगा 22,500 एंड इसको मिलेगा 67,500। अभी ये तीनों का तीनों गलत प्रॉफिट है, रॉन्ग प्रॉफिट रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वो हम पार्टनर के पास से वापस ले लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन करेंगे। आर वी क्लियर? तो हम लोगों को यहाँ पे बैलेंस अमाउंट क्या मिलेगा? तो भाई पहले देखो, शीला को 50,625 का प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ 45,000 का मिला। आर यू क्लियर? उसको सिर्फ 45,000 का मिला। तो और कितना मिलना चाहिए? तो भाई और मिलना चाहिए 5,625 का, या प्लस। अभी सुरभि को 33,750 का प्रॉफिट मिल गया, मिलना चाहिए, सॉरी ये करेक्ट रेशियो है, तो उसको मिला है सिर्फ 22,500 का। तो और कितना मिलना चाहिए उसको? और मिलना चाहिए 11,250 का। आर यू क्लियर? अभी संकेत को 50,625 का करेक्ट रेशियो में प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन उसको हमने दे दिया 67,500 का। तो ज्यादा कितना दे दिया? ज्यादा हमने प्रॉफिट उसको दे दिया 16,875 का। ये उससे ले लेंगे, तो माइनस। पहले ही देखा जिसका माइनस साइन आता है उसको हम डेबिट करेंगे और बाकी पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पे फाइनल एंट्री किस तरह से बनेगी? जर्नल एंट्रीज, संकेत अकाउंट विल बी डेबिटेड, संकेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? भाई 16,875 टू शीलास कैपिटल अकाउंट
N2 रुपीज कैपिटल अकाउंट। ओके, यहां पे कितनी अमाउंट आएगी? तो भाई 5,625, 11,250। ओके, आर वी क्लियर? ये डेबिट अमाउंट एंड ये क्रेडिट अमाउंट। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। रेक्टिफिकेशन की ये हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग क्वेश्चन 3। तो हमने क्वेश्चन 3 के सब क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक सॉल्व किए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 7 से लेके 11 तक के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर इट। थैंक यू वेरी मच।